और अब खबर ग्रीनलैंड की। ट्रंप ने भले ही ग्रीनलैंड को लेकर अपनी नीति और नीयत साफ कर दी हो, लेकिन यूरोपीय देशों ने ग्रीनलैंड की संप्रभुता पर ब्लैकमेल न होने की बात कह दी है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने भी अमेरिकी विलय से साफ इनकार कर दिया है। तो यूरोप की एकजुटता के चलते अब ट्रंप सैन्य शक्ति के इस्तेमाल की बात से पीछे हट गए। अब सवाल यह है कि क्या यूरोप की एकजुटता ट्रंप के ग्रीनलैंड वाले सपने को तोड़ देगी? देखिए, क्या ट्रंप का ग्रीनलैंड वाला सपना टूटने वाला है? क्या यूरोपीय देशों के आगे ट्रंप की बोलती बंद हो गई है? क्या डेनमार्क यूरोपीय देशों को एकजुट करने में सफल हो गया? ग्रीनलैंड के पीएम ने भी अमेरिकी विलय से इनकार कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप का अगला प्लान क्या होगा? We never asked for anything and we never got anything. We probably won't get anything unless I decide to use excessive strength and force where we would be frankly unstoppable. But I won't do that. Okay? Now everyone's saying, oh, good. That's probably the biggest statement I made because people thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. All the United States is asking for is a place called Greenland. ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही डेनमार्क को धमकियों पर धमकियां दी, लेकिन डेनमार्क भी न झुकने को तैयार है, न अमेरिका से डरने को तैयार है। भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि उनकी नाटो चीफ के साथ ग्रीनलैंड को लेकर होने वाले समझौते की बुनियादी बातें तय हो गईं, लेकिन डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि वो अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेंगी। उनके देश से जुड़े फैसले लेने का अधिकार सिर्फ उन्हें है। जी हाँ, डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा कि डेनमार्क अपनी संप्रभुता यानी देश के अधिकारों पर कोई बातचीत नहीं करेगा। मुझे बताया गया है कि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड से जुड़े फैसले सिर्फ वही ले सकते हैं। हम सुरक्षा और गोल्डन डोम प्रोग्राम पर सहयोगियों से बात करने को तैयार हैं, लेकिन ये सब देश की सीमाओं का सम्मान करते हुए ही होना चाहिए। इतना ही नहीं, डेनमार्क अमेरिका की ताकत से भी नहीं डरा। आपको बता दें कि ग्रीनलैंड पर युद्ध छिड़ने की आशंका को देखते हुए डेनमार्क की स्पेशल फोर्सेस ने ग्रीनलैंड में मिलिट्री एक्सरसाइज भी की और बार बार डेनमार्क की पीएम यूरोपीय देशों के एकजुट रहने के लिए कोशिशें करती रही। और अब यूक्रेन को लेकर असहमतियों के बाद ग्रीनलैंड मुद्दे पर अमेरिका और यूरोप के बीच अविश्वास बढ़ा है। यूरोप ने अमेरिका की सरपरस्ती वाली कूटनीति से किनारा करने का फैसला किया है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी खुद को मजबूत कर रहे हैं। यूरोपीय देशों ने ग्रीनलैंड की संप्रभुता पर ब्लैकमेल न होने की बात कही है। ग्रीनलैंड के पीएम ने भी अमेरिकी विलय से इनकार किया। यूरोप की एकजुटता के चलते ट्रंप सैन्य शक्ति के इस्तेमाल की बात से पीछे हटे हैं। यूरोप ने अब अमेरिका के साथ चापलूसी भरा व्यवहार न करने, हर काम में साथ न देने और अमेरिका की सरपरस्ती वाली कूटनीति में भी साथ न देने का फैसला किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि ग्रीनलैंड की संप्रभुता के मामले में ब्रिटेन नरम रुख नहीं दिखाएगा। ऐसे ही तेवर दूसरे यूरोपीय देशों के नेताओं के भी हैं। नॉर्वे के प्रधानमंत्री यूनोस गाफ्टर ने कहा है कि सहयोगियों के बीच धमकियों के लिए कोई स्थान नहीं होता, इसलिए अमेरिका की किसी भी तरह की धमकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जबकि डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा कि जब यूरोप नहीं बटेगा और वो एकजुटता के साथ खड़ा रहेगा तो उसका नतीजा भी दिखाई देगा। वो एकजुटता हम सभी को मजबूत करने वाली होगी। हाल के हफ्तों में हमने बहुत कुछ सीखा है। हम बुरे सहयोगी नहीं हैं, लेकिन हर बात को मानना हमने बंद कर दिया है। डेनमार्क की पीएम फ्रेडरिक्सन ने ये बात अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के उस बयान के जवाब में कही है, जिसमें वेंस ने डेनमार्क को अच्छा सहयोगी नहीं बताया है। ये वही डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन है, जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने एहसान फरामोश बताया और ये भी कहा कि आज डेनमार्क का वजूद अमेरिका की वजह से है। In World War II, when Denmark fell to Germany after just 6 hours of fighting and was totally unable to defend either itself or Greenland. So the United States was then compelled. We did it. We felt an obligation to do it. Denmark knows that. We literally set up bases on Greenland for Denmark. We fought for Denmark. We weren't fighting for anyone else. We were fighting to save it. After the war, we gave Greenland back to Denmark. How stupid were we to do that? But we did it. But we gave it back. फिर भी डेनमार्क झुकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर बहुत ही सीरियस हैं, और वो इसलिए। दरअसल अमेरिका को डर है कि अगर रूस या चीन की ओर से कभी भी अमेरिका पर परमाणु हमला हुआ
तो मिसाइलें ग्रीनलैंड के ऊपर से ही गुजरती हुई अमेरिका के शहरों तक पहुंचेंगी। अगर ग्रीनलैंड में ग्राउंड बेस्ड इंटरसेप्टर लगाए गए और अगर अंतरिक्ष में सैटेलाइट नेविगेशन के साथ उन्हें कनेक्ट कर दिया गया, तो अमेरिका के पास वो जगह होगी जहां परमाणु मिसाइलों को अमेरिका तक पहुंचने से पहले ही रोका जा सकता है और उनका परमाणु मलबा ग्रीनलैंड की बर्फ में ही गिराया जा सकता है। और यही है ट्रंप का गोल्डन डोम प्रोजेक्ट। अगर ग्रीनलैंड में अमेरिका का गोल्डन डोम बन गया तो रूस की RS-28 सरमत के हमले से वॉशिंगटन बच जाएगा। अगर ग्रीनलैंड में ट्रंप ने गोल्डन डोम बना दिया तो चीन की डेंगफांग 41 हाइपरसोनिक मिसाइल के हमले से अमेरिका के शहर हमेशा के लिए महफूज हो जाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से ग्रीनलैंड को जबरदस्ती हड़पने के लिए धमकियां दी हैं और यूरोपीय देशों को दरकिनार किया है, अब वो भी एकजुट हो गए हैं और यूरोप की इसी एकजुटता के चलते ट्रंप ने ग्रीनलैंड मामले में अपने पैर पीछे खींचे हैं और अब वो उसे पाने के लिए सैन्य शक्ति के इस्तेमाल की बात नहीं कह रहे हैं, वो यूरोप की सुरक्षा का हवाला दे रहे हैं। आज तक ब्यूरो।